हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं क्लास 11th मैथ चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर का नेम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर हमने क्यों पढ़ना है, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर पढ़ने के लिए जो रीजन है वो क्या है कि इस चैप्टर का यूज है ना आपके जो 11th क्लास के चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और चैप्टर नंबर 13 है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, इन दोनों में यूज होगा इसका। और इसके अलावा क्लास 12th जो है आपकी, वहां पर भी आपके 5th 6th 7th 8th 9th और भी बहुत सारे चैप्टर्स में इनका यूज होगा रिलेशन एंड फंक्शन का। तो इसलिए ये जो चैप्टर है हमारा सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये चैप्टर समझ में नहीं आया बेसिक से बेसिक, तो ये चैप्टर करने में हमें बहुत प्रॉब्लम्स होगी। इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से करना है और धीरे से करना, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे लेकिन समझना है अच्छे से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन में हमने जो पढ़ना है फर्स्ट टॉपिक वो क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट होता क्या, देखिए पहले हम इसको इजी लैंग्वेज में समझेंगे, बाद में डेफिनेशन देखते हैं इसकी क्या है। तो देखिए इसमें हम लिखते हैं कि लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट है। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। सेट ए मान लिया हमने 1 2 3, सेट बी मान लिया हमने 4 5 एंड 6। ठीक है, ये दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, देन ए क्रॉस बी, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। ठीक है, इसको ये भी बोल सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी। ठीक है, या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए क्रॉस बी। ठीक है, तो मतलब जो भी है ये हमने इस तरीके से इसको क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से। तो देखिए हम समझते हैं ये क्या होता है। मान लिया ये आपके पास सेट है ए 1 2 3, ये आपके पास सेट है बी 4 5 एंड 6। ठीक है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये क्या होगा, देखिए सबसे पहली चीज आपको करना क्या है, ऑर्डर पेयर बनाने हैं। अब ये बताते हैं ऑर्डर पेयर होते क्या है। सबसे पहली चीज आपको मल्टीप्लाई करनी है 1 की 4 के साथ, तो 1 एंड 4। मल्टीप्लाई नहीं करनी, सिर्फ डिनोट करना है। फिर 1 की 5 के साथ, फिर 1 की 6 के साथ। ठीक है, फिर 2 की 4 के साथ तो 2 4, फिर 2 की 5 के साथ तो 2 5, फिर 2 की 6 के साथ तो 2 6, फिर 3 की 4 के साथ 3 4, फिर 3 की 5 के साथ 3 5, और फिर 3 की 6 के साथ 3 6। ये आपकी क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया सेट ए एंड बी का। ठीक है, एक चीज ध्यान से समझो अब यहाँ पर क्या है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के प्रत्येक एलिमेंट से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। की 4 5 6 के साथ होगी 4 5 6, 2 की 4 5 6 के साथ होगी, 3 की 4 5 6 के साथ होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट बी सेट के प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहा है। क्लियर, तो ये हमने इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें आप जो मैं बता रहा हूं। पहली चीज तो ये क्या, प्रत्येक फर्स्ट एलिमेंट जो ये पेयर है, इस पेयर का पहला एलिमेंट 1 1 1 2 2 2 3 3 एंड 3 किससे बिलोंग करता है, सेट ए से। ये चीज ध्यान रखनी है कि प्रत्येक पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करता है और दूसरा एलिमेंट 4 5 6 4 5 6 दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट बी से बिलोंग करता है। मतलब समझो इस चीज को कि जो हमने ये पेयर लिख दिए, इन पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करता है। ठीक है, अब देखिए हम क्या लिखते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए making
पेयर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, मेकिंग पेयर ऑफ नहीं, ठीक है। देखिए कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट पेयर बनाता है किसके साथ, सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ। तो एक चीज तो ये, और ये ध्यान रखनी है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। क्लियर? तो ये जो हमने सीखा है ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो इतना कुछ मुश्किल था नहीं कि समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अभी देखिए मैं इस चीज को एक अलग तरीके से अगर लिखूं, तो अगर मैं ये पूछूं कि बी क्रॉस ए बताओ क्या होगा, बी क्रॉस ए, ठीक है। मैंने पूछा बी क्रॉस ए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेट बी 4 5 6, यहाँ पर सेट ए 1 2 3, ठीक है। पहला सेट क्या है, बी, तो पहला एलिमेंट भी किसका होगा, बी का। पहले 4 1 4 2 4 3, क्या लिखेंगे 4 1 4 2 4 3, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे 5 1 5 2 5 3, 5 1 5 2 5 3, फिर क्या लिखेंगे 6 1 6 2 एंड 6 3। तो चेक कर लीजिए, देख लीजिए, पहला एलिमेंट 4 5 एंड 6, पहला सेट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बी, बी से बिलोंग करता है। दूसरा एलिमेंट 1 2 3, दूसरा सेट क्या लिखा हुआ है, बी सॉरी ए, तो ए से बिलोंग करता है। तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो पहले जो नंबर पे सेट लिखा हुआ उससे बिलोंग करेगा, दूसरा जो एलिमेंट होगा वो दूसरे नंबर पे जो सेट लिखा हुआ है उससे बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये तो हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमने समझा है। अब इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी, ये हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी रेज कर ही लेते हैं। देखिए क्या लिखते हैं कि A and B are two non-empty set। प्रत्येक चीज को समझना, नॉन एम्प्टी सेट, अभी बताता हूं क्यों लिखा। A and B are two non-empty set, then Cartesian product of set A and B, तब कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट A एंड B का क्या होगा, A क्रॉस B इज क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट A एंड B। समझो अब इस चीज को कि A और B दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट A और B का क्या होगा, A क्रॉस B क्या होगा, इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, सभी ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट होगा A और B के एलिमेंट का, जैसे हमने यहां पर लिखा था, ठीक है। अब नॉन एम्प्टी सेट का मतलब समझिए क्या है, अगर एक सेट भी एम्प्टी हो गया, मान लीजिए ये सेट A है 1 2 3, ये सेट B एम्प्टी है, तो एम्प्टी की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, किसी से नहीं कर सकते, इसलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो इसलिए एम्प्टी सेट नहीं लेंगे, क्या लेंगे, नॉन एम्प्टी सेट। तो A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट, जैसे A और B हो गया, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट A एंड B। अब ये देखिए ऑर्डर्ड पेयर हमने क्यों लिखा, अब ऑर्डर्ड पेयर को समझते हैं क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि जितना बेसिक हम इस चैप्टर को समझेंगे उतना बेनिफिट होगा हमारे लिए +1 +2 क्लासेस चैप्टर्स को पढ़ना, ठीक है। तो देखिए हमने लिखा था 1
4 सॉरी 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 ये लिखा था। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है कि जितने भी पेयर बने ना वो ऑर्डर के साथ बने हैं। ऑर्डर का मतलब क्या है कि पहले 1 की मल्टीप्लाई 4 5 6 से हुई है, फिर 2 की मल्टीप्लाई 4 5 6 से हुई है, फिर 3 की मल्टीप्लाई 4 5 6 से हुई है। यानी कि एक ऑर्डर के साथ लिखा गया है पेयर को। ऑर्डर भी कैसा कि जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से बिलोंग करता है और दूसरा जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट से बिलोंग करता है। समझिए इस चीज को ध्यान से कि पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करेगा, और एक ऑर्डर के साथ हमने इनको लिखा है, पहले 1 की मल्टीप्लाई, फिर 2 की और फिर 3 की। तो ये होता है ऑर्डर्ड पेयर। तो देखिए कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ये क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ये क्या है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं इन सभी का क्या है, सेट है। बस इतनी सी बात थी कि ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट होगा, वो क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अब कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं वो हम देख लेते हैं क्या है, ठीक है, उनको भी जरूरी है पढ़ना। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, देखिए अभी हमने जो पढ़ा है वही है कि इफ आइदर ए और बी इज फाई या एम्प्टी सेट, अगर ए या बी में से कोई एक भी फाई या एम्प्टी सेट होगा देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू फाई। क्लियर। नंबर 2, इफ इसका उल्टा आइदर ए और बी इज नॉन फाइनाइट, अगर नॉन फाइनाइट होंगे, ए और बी में से कोई भी एक नॉन फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट होगा, नॉन फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट बोलते हैं, इनफाइनाइट होगा, देन ए क्रॉस बी इज ऑल्सो इनफाइनाइट। अगर ए और बी में से कोई भी एक सेट इनफाइनाइट सेट होगा तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। थर्ड नंबर पे ऑब्जर्वेशन समझते हैं, इक्वल पेयर। इक्वल पेयर का मतलब क्या है कि आपके पास दो पेयर लिखे हुए हैं, इधर लिखा हुआ है एक्स एंड वाई, ठीक है, इधर लिखा हुआ है मान लिया 1 एंड 2। अगर ये इक्वल पेयर है तो एक्स किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है, एक्स 1 के इक्वल होगा और वाई 2 के इक्वल होगा, ठीक है। नंबर फोर्थ में क्या है, देखिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू पी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू क्यू। ए सेट में एलिमेंट है वो पी है, बी सेट में जो एलिमेंट है वो क्यू है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पी क्रॉस क्यू। ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। देखिए यहां पर सेट ए में कितने एलिमेंट थे, 3, सेट बी में कितने एलिमेंट थे, 3, तो जो हमारा ए क्रॉस बी सेट बना था उसमें कितने एलिमेंट बनेंगे, 3 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 9। चाहे आप चेक भी कर सकते हो वीडियो को पीछे करके, ठीक है। तो ये थी हमारी फोर्थ ऑब्जर्वेशन। एक लास्ट ऑब्जर्वेशन बचती है, इसको लिख लीजिएगा या याद कर लेना, मैं इसको इरेज कर देता हूं। इसके बाद जो हमारी लास्ट ऑब्जर्वेशन है वो ये है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। अब ये ट्रिपलेट क्या होता है, अभी तक तो हमने पेयर पढ़ा था। देखिए अगर ए क्रॉस बी है तो ये क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर, ये क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर। अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी है तो ये क्या होगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। यानी कि जब 3 सेट की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, ट्रिपलेट होगा।
लेकिन हमने इस एक्सरसाइज में ए बी सी 3 अलग अलग सेट नहीं पढ़ने, सिर्फ हमने एक ही सेट की 3 बार मल्टीप्लाई करनी होती है। जैसे ए क्रॉस ए, ये क्या होगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। जब 2 सेट मल्टीप्लाई किए तो ऑर्डर्ड पेयर, जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। अब देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके पास जो सेट ए है वो है -1 और 1, ठीक है। दूसरा भी आपको यही लिखना है -1 एंड 1, क्योंकि दोनों क्या है, ए है। तो यहाँ पर ए क्रॉस ए क्या होगा, मैं पहले ए क्रॉस ए लिखता हूँ। ए क्रॉस ए क्या होगा, -1 की मल्टीप्लाई -1 से, तो -1 हो गया। -1 की मल्टीप्लाई 1 से, ठीक है। फिर 1 की मल्टीप्लाई -1 से, और फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 से। ये क्या हो गया हमारा ऑर्डर्ड पेयर, ये हो गया ए क्रॉस ए। अब हमने क्या करना है, इसकी फिर से मल्टीप्लाई करनी है, ए क्रॉस ए 3 बार मल्टीप्लाई करनी है, ट्रिपलेट बनाना है। तो क्या करेंगे, यहां पर हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, ऑर्डर्ड पेयर। -1 यहां पर पेयर आएगा, -1 एंड 1, 1 एंड -1, 1 और 1, ठीक है। ये हमने लिख दिया। तो अब इसकी मल्टीप्लाई देखिए, पहले इस पेयर की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो क्या आएगा, -1 -1 ठीक है। फिर इस पेयर की मल्टीप्लाई 1 के साथ, -1 -1 एंड 1। फिर इस पेयर की मल्टीप्लाई 1 के साथ, -1 1 एंड -1। फिर -1 1 एंड 1, ठीक है। फिर 1 -1 एंड -1, फिर 1 -1 एंड 1, फिर 1 1 एंड -1, एंड लास्ट 1 1 एंड 1। ये जो हमारा आया है सेट, ये क्या आ गया, ट्रिपलेट, ठीक है। ए क्रॉस ए, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब कि 3 एलिमेंट हो गए, ऑर्डर्ड का मतलब क्या है कि ऑर्डर में लिखे हुए हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो अब एक चीज आप देखिए, सेट ए में 2 एलिमेंट थे, इसमें भी 2 थे, तो यहां पर कितने हो गए अपने पास, 4। अब ट्रिपलेट में देखिए, इसमें भी 2 थे, इसमें भी 2 थे, इसमें भी 2 थे, तो कितने हो गए टोटल, 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। तो ये 5 फुल ऑब्जर्वेशन थी जो हमने अभी यूज करनी है इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में। तो ये जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था 2.1 एक्सरसाइज का, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के बारे में, ठीक है। क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर, क्या होते हैं नॉन एम्प्टी सेट, क्यों लेते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आई होप ये समझ में आई होगी। इसको बिल्कुल अच्छे से एक बार और समझ लेना, क्लियर, फिर आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो आगे हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1।